आज करेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति से एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ बिंदु है कितने? दो बिंदुओं से। तो एक पॉइंट लेता हूं मैं ये P से, और P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, ये P ले लिया मैंने और ये ले लिया R। ठीक है, इन दो बिंदुओं से ये P हो गया और ये R बिंदु हो गया, एक समदूरस्थ बिंदु है। तो मैंने बता दिया आपको समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा, इस लाइन पे कहीं होगा, लंब समद्वि भाजक पे। तो ये समदूरस्थ बिंदु यहाँ पे आ गया। मान लीजिए इसे ले लेते हैं कि दे रखा है Q। ठीक है, तो दो बिंदु दे रखे हैं, कौन से? P, निर्देशांक दे रखे हैं 5, -3। दूसरा बिंदु है कौन? R, इसके निर्देशांक दे रखे हैं x, 6। इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु मान लीजिए P है, सॉरी Q दे रखा है और उसके निर्देशांक दे रखे हैं 0, 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, देखिए समदूरस्थ बिंदु है तो P Q की दूरी, समदूरस्थ बिंदु में क्या होगा, P Q की दूरी किसके बराबर होगी? ये बिंदु की दूरी और Q R की दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, यानी कि P Q की दूरी और Q R की दूरी क्या है? बराबर है। ठीक, पहले मैंने क्वेश्चंस में करवाया था, इससे पहले भी हमने समदूरस्थ का क्वेश्चन किया था 7th में। तो वहां पे क्या किया था हमने? पहले P Q की दूरी निकाली और फिर Q R की दूरी निकाली। ठीक है, आप अगर NCERT में देखेंगे वो एक साथ निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, और पी क्यू बराबर दे रखा है क्यू आर या आर क्यू, जो भी कह दीजिए। तो वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए। तो वो क्या करता है, बुक में देखेंगे आप तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगाएगा। तो कंफ्यूज मत होना बुक में कैसे कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअल दिखा देता हूँ, देखिए साथ साथ कैसे करेंगे। पी क्यू की दूरी क्या होगी? देखिए पी क्यू की दूरी होगी वर्गमूल, अब किसी को भी पहले रख सकते हैं इसमें से। देखो मैं 5 को रख रहा हूं। ठीक है, तो 5x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 और -1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ गई पी क्यू की दूरी। ठीक है, क्यू आर की दूरी देखिए, x वाले को पहले रखिए, ध्यान रखिए, कोशिश करिए 0 - x की जगह x - 0 कर दीजिए। ठीक है, तो x2 - x1, एक बिंदु x2 होगा और एक बिंदु क्या होगा? x1। किसी को कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी x1 y1 हो सकता है। और देखो यहां से ये माइनस किया है, अब ये नहीं कि 1 से 6 माइनस कर देंगे। देखो x2 माइनस, देखो x - 0 का स्क्वायर, अब यहीं से स्टार्ट करना है, y2 - y1 का स्क्वायर, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, और देखिए, और बुक में देखिए ये वर्गमूल नहीं दिखाई देगा, वो यहाँ पे लिख देता है पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। तो यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगा रखा होगा, ध्यान देखेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल में तो मैं यहाँ पे वर्ग कर देता हूँ, क्योंकि हमने पहले वर्ग नहीं किया तो अब कर देते हैं। वर्ग करने पर किसका? दोनों पक्षों का। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर बराबर, यहां हो जाएगा x - 0 क्या हो गया बच्चों? x का स्क्वायर ही कर देते हैं। 6 - 1 कितना हो गया? 5 का वर्ग कर देते हैं। इधर भी हल कर लेते हैं। देखिए 5 - 0, 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। -3 - 1 कितना हो गया? -4, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? 5 - 0 कितना हो गया? 5 ही बचेगा, 5 का वर्ग 25, -3 - 1 -4 का वर्ग, वर्ग में माइनस नहीं आएगा, 16 एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है एक्स का मान, तो 25 + 16, इस 25 को इधर ले आ रहा हूं, -25 बराबर एक्स स्क्वायर। 25 में से 25 माइनस करेंगे 0, तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना? 16 बचा है। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा बच्चों? +-16। देखो +-4, क्यों? +4 का वर्ग भी 16 होता है, -4 का वर्ग भी 16 होता है। तो जब वर्गमूल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक बढ़ा सकते हैं आप, तो वर्गमूल लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 16। इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल 16 आ गया इधर। तो वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा? +4 भी हो सकता है और -4 भी। क्यों? -4 का वर्ग 16 और +4 का वर्ग भी 16। क्लियर?
अब क्या कह रहा है देखिए, दोनों मान हो सकते हैं, इसके बाद x का मान हमारे पास आ गया +-4, तो ये बिंदु का निर्देशांक था, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है किसकी दूरी, अब हमें ज्ञात करनी है QR की दूरी। तो QR की दूरी निकाल लेते हैं, QR। तो देखिए QR की दूरी क्या होगी बच्चों, देखो अब यहाँ पे पहले में देखो दो मान है आपके पास +-4, एक बार मैं प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा। ठीक है, QR की दूरी क्या होगी डायरेक्ट निकाल देते हैं, वर्गमूल 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर, और देखो और दूरी देखो +4 सॉरी 6 - 1 का वर्ग, y2 - y1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 - 0 यानी 4 का वर्ग हो जाएगा, और 6 - 1 कितना वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया। तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना 25, वर्गमूल 41 मात्रक हो गया किसकी, QR की दूरी। या अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तब क्या होगा देख लेते हैं, -4 - 0 का वर्ग, और देखो कोई अंतर नहीं आएगा, वही -4 - 0 का वर्ग 6 - 1 का वर्ग, तो -4 - 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, -4 का वर्ग क्या होगा 16 ही होगा, और 6 - 1 5 का वर्ग क्या होगा 25। तो दूरी क्या आएगी, वर्गमूल 41 मात्रक की आएगी। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी दूरी पूछ रखी है PR की दूरी, तो PR की दूरी निकाल दीजिए, वर्गमूल देखो प्लस चिन्ह ले रहा हूं मैं, तो 4 - 5 का वर्ग, देखो इसे पहले ले लिया, प्लस 6 - -3 का वर्ग, ये बात ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4 - 5 कितना हो गया, -1 का वर्ग, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 + 3 हो गया, तो 6 + 3 कितना हो गया 9 का वर्ग, -1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग होता है 81, 81 और 9 हो जाएगा 90 मात्रक हो गया वर्गमूल, ऐसे छोड़ दीजिए। या PR की दूरी देखिए, माइनस चिन्ह लेके देख लेते हैं, -4 - 5, ये -4 - 5 का वर्ग, प्लस देखो 6 - -3 का वर्ग, क्लियर है भाई, -4 लिया, -4 - 5 का वर्ग x2 - x1, और 6 - -3 का वर्ग। सॉल्व कर लेते हैं, -4 और -5 कितना हो गया, -9 का स्क्वायर, और 6 + 3 हो जाएगा, देखो 6 + 3 भी कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो -9 का वर्ग 81, और -9 का वर्ग कितना हो गया 81। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 81 + 81, 1 और 1 2 9 9 18, 182। 182 क्या है, 81 को 2 बार जोड़ने पे आया है, यानी कि दुगना है कि नहीं 81 का, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो 9 वर्गमूल 2 मात्र। ठीक है, इसे आप वर्गमूल निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 90 है ना, तो 9 × 10 कर देंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 ऐसे कर देंगे, 9 × 10 में तोड़ दीजिए, और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 वर्गमूल 10 मात्रक भी से हम कह सकते हैं। तो QR की दूरी तो देखो वर्गमूल 41 ही है, PR की दूरी क्या हो सकती है 3 वर्गमूल 10 हो सकती है, या 9 वर्गमूल 2 हो सकती है। XY में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 10 है 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो क्वेश्चन वही है, समदूरस्थ बिंदु का क्वेश्चन है। एक बिंदु कौन है, समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा, लंब संधिभाजक पर होगा, तो मैंने दिखा दिया। तो कौन सा बिंदु, बिंदु XY को मैं मान लेता हूं P, बिंदुओं 3, 6, तो 3, 6 ये हो गया, और -3, 4। देखो यहां पे हम ग्राफ पे नहीं दिखा रहे हैं, पहला बिंदु है तो इसे यहां ले रहे हैं, A मान लेते हैं, दूसरा बिंदु है तो इसे B मान लेते हैं, ये बिना ग्राफ के, ठीक है ना। तो और उनसे समदूरस्थ बिंदु है, ये समदूरस्थ बिंदु है, तो क्या होगा बच्चों, AP की दूरी और BP की दूरी क्या होगी बराबर। तो हम यही कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, AP बराबर क्या होगा BP, क्योंकि P बिंदु क्या है दोनों से समदूरस्थ है। AP की दूरी क्या होगी, देखो यहां से x - 3, समदूरस्थ का जब भी बात आएगी आपको दोनों दूरी बराबर करके 2 बार दूरी निकाल देनी है, ठीक है। तो और y - 6 का स्क्वायर, वर्गमूल देखो x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर।
अब इससे देखिए इनकी दूरी निकाल रहे हैं x माइनस, और देखो ये -3 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लस भी बना सकते हैं या ब्रैकेट लगा लीजिए, आप इसे डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। और y -4 का वर्ग, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। वर्गमूल बाद में हटा देते हैं, अभी हटाना चाहो तो अभी हटा दो, वर्ग करने पर, मैं सॉल्व करने के बाद हटा दूंगा, ठीक है ना। तो x का वर्ग, दो संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं आपको पता लग गया, होल वर्ग। 3 का वर्ग 9, और दुगना करेंगे 3x गुना 2 तो कितना हो जाएगा 6x। यहां पे भी देखिए a माइनस बी का वर्ग लगेगा, a स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग y स्क्वायर, 6 का वर्ग करेंगे 36, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब भी वर्ग करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे b जब वर्ग करेंगे तो माइनस का चिन्ह कभी नहीं आएगा, ये वाला चिन्ह माइनस का आएगा। देखो दुगना कर दो, 2 छंग 12 और y 12y। यहाँ पे देखिए x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा तो x स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे +3 हो जाएगा तो +3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और देखिए यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ चिन्ह प्लस का आएगा, 2 3 6x। समझ में आया, देखो ये प्लस हो गया, x प्लस 3 हो गया ना, ये x प्लस 3 का वर्ग तो माइनस तो आएगा ही नहीं। और y माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा y स्क्वायर, और 4 का वर्ग होता है 16, और दुगना कर दो 2 चौके 8y। और कोई पद अगर समान पद है तो उन्हें जोड़ लीजिए। देखो x स्क्वायर का कोई भी पद इनमें समान नहीं है, y स्क्वायर का कोई भी पद समान नहीं है, x वाला कोई भी पद समान नहीं है, y वाला कोई भी पद समान नहीं है, लेकिन ये अंक समान है। देखो 36 और 9 45। इनमें भी देखिए x स्क्वायर का कोई समान पद नहीं, y स्क्वायर का कोई समान पद नहीं, पहले स्क्वायर वाले लगा दिए, फिर x वाले लगा लो कोई समान पद नहीं है, y वाला लगा लो कोई समान पद नहीं है, 16 और 9 ये दोनों समान पद हैं, दोनों जुड़ जाएंगे 25, ठीक है। अब इनमें कोई समान पद नहीं है तो हल नहीं होंगे, तो पहले तो मैं हटा देता हूं वर्गमूल। वर्ग करने पर देखो वर्गमूल को जहां पे आपकी इच्छा है वहां हटा दो। AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल अपने आप हट गया, यहाँ पे भी वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तब सॉल्व कर लो, ठीक है। जहां पे तुम्हारी इच्छा है, यहाँ हटाना चाहो यहाँ हटा दो, यहाँ पे हटाना, ये तो कभी भी ये आपके हैंड में, जब मर्जी आप इसे हटा सकते हैं। तो वर्ग करने पे वर्गमूल हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 हो जाएगा। इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 हो जाएगा। x अब हमें निकालना है किसका, x y पे संबंध। संबंध का मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे x y देखो कट नहीं रहे, पहले मैं क्या कर रहा हूँ x y वालों को एक साइड ला रहा हूँ। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y माइनस x स्क्वायर ये वाला आ गया, माइनस y स्क्वायर ये वाला आ गया, प्लस 6x को इधर लाएंगे माइनस 6x, माइनस 8y को लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8y, और अंकों को मैंने छोड़ दिया इधर 25 और 45 इधर था, इधर आ जाएगा माइनस 45। बाएं पक्ष से आ गया दाएं पक्ष में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 0, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 0, माइनस 6x दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 12x, माइनस 12y प्लस 8y घट जाएंगे माइनस का 4y, क्योंकि चिन्ह माइनस का ज्यादा है। और यहाँ पे घट के आ गया 45 में से 20 घटाओ 25 घटाओ तो कितना बचेगा 20, और किसका माइनस का। तो संबंध ये आ गया, थोड़ा सा इसे सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, देखो -4 से ही मैं, देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 4 ना दे करके मैं -4 से भाग दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए -4 से भाग देंगे तो -12 बटे -4 कितना हो जाएगा, माइनस बटे माइनस प्लस, 4 3 12, 3x बचेगा। -4 बटे -4 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 ही कम 4, प्लस का बच जाएगा। देखो 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y लिख देंगे। चलो यहाँ पे बताओ -20 बटे -4 कितना हो जाएगा, देखो याद मौखिक देखो, माइनस माइनस कैंसिल, 4 का भाग 20 में 5 बार, ठीक है। ये संबंध आ गया x और y में। मान नहीं निकलेगा, क्यों, 2 चर हैं और एक ही समीकरण है तो कोई मान नहीं निकलेगा। और पूछा भी क्या था, संबंध पूछा था, कोई मान नहीं पूछा हुआ था, तो ये x y में संबंध आ गया।